हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा, आज मैं आपको बताने वाली हूँ खाने के बारे में। खाना जो हमारी जीवन यानी हमारी एनर्जी है, पर उस एनर्जी के बारे में तो बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं और हम स्वस्थ हैं, उसके लिए हमारा पौष्टिक खाना बेहद ज़रूरी है। अगर हम पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं तो हम अपने को खुद ही दावत दे रहे हैं, मौत की तरफ भी जा रहे हैं, साथ में हम अपने को बीमारियों से भी घिर रहे हैं। अगर मौत से नहीं जा रहे तो बीमारियों से घिर रहे हैं। आजकल लोग खाना बनाना लोगों के लिए बहुत टिपिकल काम हो गया है। या तो काम वाली रख लेते हैं खाने के लिए, या वो जंक फूड अपने को मंगा लेते हैं और सोचते हैं कि खाना तो बस खाना है। मतलब पौष्टिकता से उनसे मतलब नहीं रहता। पौष्टिकता और सफाई दोनों से मतलब नहीं रहता। हर काम वाली गंदी नहीं होती या हर जंक फूड खराब नहीं होता, पर इसका मतलब नहीं है कि आप जंक फूड के आदी हो जाएं या खाने वाली से ही खाना बनवाएं। मान लिया कि आज की लेडीज़ काफ़ी बिजी हो गई हैं और लेडीज़ को घर और बाहर का दोनों का काम देखना पड़ता है और साथ में बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, तो खाना बनाने वाली लगा लेना कोई ऐसी बात नहीं है कि ख़राब बात है। खाना बनाने वाली लगा लेना तो जो क्योंकि कभी कभी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। लेडीज़ भी जैसे जेंट्स काम कर रहे हैं वैसे लेडीज़ भी काफ़ी टाइम की ड्यूटी करती हैं। और प्राइवेट ड्यूटी तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा टाइम देने वाली भी होती हैं और साथ में घर पे आके भी काम करना पड़ जाता है। तो ऐसे में लेडीज़ घर नहीं संभाल पा रही, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि लेडीज़ घर नहीं संभाल पा रही तो खाने वाली। पर लेडीज़ को थोड़ा बहुत, जैसे कि खाने में क्या बनना है, कैसे बनना है, किस तरीके से बनना है, थोड़ा बहुत अपनी काम वाली को बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम वाली आएगी वो कर जाएगी, वो आपसे थोड़ा बहुत ज़रूर बताना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ तक जब आप ने खाने वाली बनवाई है, लगवाई है, तो समय के अनुसार खाना ज़रूर बनवाना चाहिए। जैसे कि आजकल हरी सब्जियां चल रही हैं तो हरी सब्जियों पे जोर दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है काम वालियाँ वैसी सब्जियां तो जल्दी जल्दी वाली बना जाती हैं, पर मेथी वेथी ज़रा ज़्यादा देर काटना पड़ता है तो वो मुकर जाती हैं और उन्हें वो सोचती हैं कि बस हम एक घर से काम करके निकले, हमें दूसरे घर में जाना है। तो इनमें आपको ही ध्यान देना पड़ेगा कि अपने बच्चों को, क्योंकि साग वाग भी खिलाना और ये सब खिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। पौष्टिकता, मैंने आपसे बोला ना, पौष्टिकता के ऊपर मैं आज बात कर रही हूँ। पौष्टिकता शब्द बहुत ज़रूरी होता है घर में। बच्चों को कई कई जगह बच्चों को पसंद भी नहीं आता साग वाग, क्या है ये गाय का खाना। तो बच्चों को समझाएं। अगर बच्चे ऐसे नहीं खा रहे तो उसके पराठे बना दें बच्चों को। उसमें बच्चों को पराठे बना दें और रायता बना दें। तो बहुत तरीके से खिलाने के तरीके हैं, पर यह है कि फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ये साग सब्जियों में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो जहाँ तक हो फाइबर की मात्रा लेने के लिए आप साग सब्जी खिलाएं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को खिलाएं नहीं और बच्चों से कहें अरे नहीं खाना नहीं है ना, जो बच्चे खाते हैं वही तो खाएंगे, है ना। आप एक अंकल चिप्स 20 रुपए का पैकेट आता है तुरंत दिला देते हैं बच्चों को, पर अगर 20 रुपए के वही संतरे बच्चों को लेके खिलाएं तो मुझे विश्वास है कि वो ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। ये ट्रॉपिकाना जूस, ये सब जो जूस जो पिला रहे हैं आजकल, और वो समझ रहे हैं कि हाँ हम अपने बच्चों को पौष्टिक खिला रहे हैं, वो ये डिब्बा बंद जूस कभी भी पौष्टिक नहीं होते। जहाँ तक ताज़े फल की जो और ताज़ी सब्जियों की जो बात होती है, वो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में कभी भी उतना पौष्टिकता नहीं आती है। हाँ, दालें भी खिलाएं बच्चों को, दालें भी खिलाएं। दालें भी बहुत प्रोटीन के लिए ज़रूरी होती हैं। आजकल क्या होता है, बच्चों को जल्दी जल्दी में मैगी नूडल्स नाश्ते में दे दिए जाते हैं। अगर आपको जल्दी भी है, मैगी नूडल्स नाश्ते में आप दे रहे हैं, तो इससे अच्छा आप भरवा पराठे बना दें बच्चों के लिए।
वो भी उतनी देर लगती है, परवा पराठों में भी, तो वो ज़्यादा पौष्टिक रहेंगे। मैगी नूडल्स तो एक बार के बाद बहुत बार से कहा जा रहा है कि पेट खराब कर देते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं शरीर को, पर हम लोग क्यों नहीं समझ रहे, हम लोग क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने बच्चों की ज़िंदगी से। दूसरा, खाने के बारे में एक बात और कही गई है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम उस समय बहुत जल्दी में होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं। खाना, आप क्या है, दुनिया में कितनी भी किसी भी बात में जल्दी में हो वो मैं कह सकती हूँ, पर आप खाना खाने बैठें तो उसका पहले तो शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करने के बाद आप उसको थोड़ा सा टाइम दे के खाएं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है। एनर्जी यानी हमारे अंदर वो खाना जाके हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि वो हमारा खाना नहीं है सिर्फ, हम पेट नहीं भरते। पेट तो जानवर भी भर लेता है, पर जानवर भी देखो आप, जब उसे टाइम होता है तो गाय को देखा आपने जुगाली करते हुए, कितने अच्छे से पौष्टिकता से अपने को चबाती है और फिर अच्छे से दूध देती। तो आप तो इंसान हैं, आप तो टाइम दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है, खाना ऑर्डर करना। हाँ, खाना ऑर्डर करना, आजकल लोग खाना भी ऑर्डर करते हैं, बात सही है, आप खाना ऑर्डर कर दें, पर खाना ऑर्डर कर दें, खाना कई लोग आप देखें कि कौन सी रसोई अच्छी बन रही है। आजकल कई लोग बहुत अच्छा अच्छा खाना बना रहे हैं और खाना ऑर्डर करना कोई बुरी बात नहीं है, पर खाना ऑर्डर के नाम से जंक फूड ऑर्डर कर दें, पिज़्ज़ा बर्गर और ये नूडल्स ये सब ऑर्डर कर दें, ये ठीक नहीं होगा। केक, ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होगा। कभी कभी की बात अलग है, जैसे कि अपने को टेस्ट चेंज करना होता है। हमारी जीभ तो हमेशा स्वाद मांगती है, पर स्वाद, हमारा पेट, हमारा शरीर हमेशा पौष्टिकता मांगता है। तो आप पौष्टिकता पे ध्यान देंगे कि आप सिर्फ जीभ के स्वाद पे ध्यान देंगे। और दूसरी बात यह है कि जब हम कभी भी कोई भी चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे नूडल्स मैगी ये सब हम चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी जीभ भी नहीं स्वाद देती। आप ध्यान से देखिएगा, आपकी जीभ भी नहीं स्वाद देती। हम खाना खाने के लिए नहीं खाते हैं, हम खाना अपने शरीर को बनाने के लिए खाते हैं। इस शरीर की ताकत ही हमारा खाना है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे और ढंग से नहीं खाएंगे तो हम बार बार बीमार पड़ेंगे, छोटी छोटी बातों में हमें बीमारियां घेर लेंगी। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि खाना हमारे जीवन का वो हिस्सा है। जब इंसान मर जाता है तब खाना खाना छूटता है इंसान का, जीते जी खाना खाना नहीं छूटता है इंसान का। और जब यह ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, तब भी इंसान से तब भी कहा जाता है कि पौष्टिक खाना खाइए, ढंग से खाइए। मतलब खाने की वो वैल्यू है हमारे, और उसके बाद इसके पीछे कई लोग मेहनत भी कर रहे हैं। तो मुझे सोचना चाहिए कि हमारा जीवन खाने को वेस्ट भी ना करें, खाने को ढंग से खाएं और खाने को शुक्रिया करके खाएं, क्योंकि खाना एक छोटी सी चीज़ नहीं है। आपके लिए होगी छोटी सी चीज़, पर मेरे हिसाब से कोई भी छोटी सी चीज़ नहीं है। और खाने की पौष्टिकता विशेष कर ध्यान दें। क्या है, अपने घर में काम वाली लगा रखी हो, क्या खाना ऑर्डर कर रहे हो, क्या है आप क्या है आप क्या है आप खुद बना रहे हो। पर इसमें आपको स्पेशली ये ध्यान देना है कि खाना आप कैसा खा रहे हैं। देखिए, कभी कभी की बात अलग है कि बात कर ली, पर उस बात को आप नियमित में लागू कर दें, ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। अब फिर आप देख सकते हैं फैटी लीवर, जल्दी से लीवर ख़राब हो जाना है या मोटापा बढ़ना, ये सब हमारी गंदी आदतों का ही परिणाम है। तो प्लीज़ मेरी बात को समझें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ में चैट भी करें आप, ताकि मुझे पता लगे कि मैं क्या चीज़ भूल गई हूँ।
क्योंकि मैं हमेशा हर कोई अच्छा बताने की कोशिश करता है, फिर भी मैं मानती हूँ कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। इसलिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूँ भूमिका अरोड़ा। ओके, बाय बाय।